हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रो यूट्यूब में। आज हम बात करने वाले हैं HAL द्वारा निकली गई न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में, जिस जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट 30 मई से स्टार्ट हो जाएगी और 12 जून तक लास्ट डेट रहेगी। इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। HAL द्वारा ये रिक्वायरमेंट ITI एवं डिप्लोमा वालों के लिए निकाली गई है। यह भर्ती 182 पोस्टों में, टोटल 182 पोस्ट हैं। यह आज ही नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ है। 30 मई को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें आपको तमिलनाडु, राजस्थान एवं गुजरात में आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। इसमें डिप्लोमा डिप्लोमा टेक्नीशियन मैकेनिकल के लिए 14 जनरल में पोस्ट है और OBC में 8 पोस्ट है। SC ST में 2 पोस्ट है। EWS में 1 है। टोटल 29 पोस्टों पर यह भर्ती निकाली गई है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर जो है तो इसमें जनरल में 10 सीटें हैं और OBC में 4 सीटें हैं और SC में 1 सीट है और जनरल में EWS में 2 पोस्ट आपको आपकी निकाली गई। टोटल 17 पोस्टों पर ये भर्ती निकाली, मतलब डिप्लोमा टेक्नीशियन की 17 पोस्टों पर टोटल भर्ती है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें ऑपरेटर जो फिटर, ये ITI वालों के लिए ऑपरेटर फिटर जनरल में 44 सीटें हैं और OBC में 27 हैं। SC में 16 हैं। ST में 7 हैं एवं EWS में 11 काफी पोस्टें हैं और टोटल 105 पोस्टों फिटर, जिसमें फिटर ITI से आप पास होना चाहिए। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। और आपके फिटर की सर्टिफिकेट आपकी होना चाहिए, NC-TVT से होना चाहिए। और एक ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी है, उसमें टोटल 26 पोस्ट हैं। जनरल में 10 हैं, OBC में 6 हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से आपकी ITI होना चाहिए। ऑपरेटर मैकेनिस्ट में टोटल 2 पोस्टों पे है। इसमें केवल OBC में 1 है और ST में 1 है, सीटें हैं। और वेल्डर में टोटल एक ही पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। और सीट मैटर वर्क सीट में 2 पोस्ट हैं। टोटल यदि हम बात करें तो जनरल में 80 सीटें हैं और टोटल कुल मिलाकर 182 सीटों पर यह भर्ती निकाली गई है। आप अगर चाहें तो आप 30 मई 2024 से 12 जून 2024 के मध्य फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यह इसमें काफी कम समय दिया गया फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो आप चाहें तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 182 पोस्टों पर यह भर्ती निकाली गई है। इसमें आप फॉर्म अप्लाई करें और इसमें उसमें PWD वालों के लिए, हैंडीकेप्ड के लिए अलग से छूट दी गई है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो आप हैंडीकेप्ड हैं तो भी डिप्लोमा यदि कर रखा है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिटर में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, बिल्डर, सीट मेटर वर्कर्स, आप अगर जो आप हैंडीकेप्ड हैं तो इसमें आपको अलग से छूट दी जाएगी। लेकिन फिटर जैसे है, इसमें अगर जो आपने ITI कर रखा है तो इसमें आपको आप 40% हैंडीकेप्ड होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ये आपकी वो सर्टिफिकेट आपका मांगा जाएगा। तो आप अगर जो है तो आप PWD से भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको काफी मेरिट भी कम जाती है और आपका ज्वाइनिंग होने की, मतलब कि अधिकतर संभावना होती है कि आपका हो जाएगा क्वालिफिकेशन और मतलब क्वालिफाई हो जाएगा फॉर्म। तो आप अगर जो हैंडीकेप्ड है तो हैंडीकेप्ड से भी भर सकते हैं। और आपका मतलब कि इसमें जनरल में मिनिमम ITI या डिप्लोमा में 60% मार्क्स होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST अगर PWD में है तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स होना अनिवार्य होगा, तब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जनरल और EWS के लिए 28 ईयर, मैक्सिमम एज 28 ईयर है। तो आप अगर जो 28 ईयर के हैं तो और जन सामान्य और EWS में है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और SC ST वालों के लिए 5 ईयर का अलग से एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एवं अगर जो आप EWS से हैं तो एक बात ध्यान
दें इसमें। अगर जो आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको वित्तीय वर्ष 23-24 का ही आपका सर्टिफिकेट जनरेट होना चाहिए, तब मान्य होगा। तो आप अभी का मतलब 2023-24 वित्तीय वर्ष में आप जब बनवाए हो ईडब्ल्यूएस तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि हम बात करें प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपको अलग अलग गुजरात है, बेंगलोर है, और इसी तरह आपको अलग अलग जगह पे राजस्थान में भी है। तो वहां पे आप 15 पोस्टों पे, जैसे गुजरात में, राजस्थान में, तो अलग अलग आपको जगह पर आपको यह देखने को भर्ती मिलेगी। और वहाँ आप की ट्रेनिंग भी 8 वीक की ही होगी। 8 वीक में आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। और इस भर्ती वैसे बढ़िया है आपकी, 100 काफी पोस्टों पे है, 182 पोस्ट, इतनी कम भी नहीं है, और सैलरी भी खूब है। तो आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। 5 पोस्टों पे, जैसे गुजरात में 5 लोगों को ज्वाइनिंग मिलेगी, जैसे गुजरात में है, राजस्थान में, तो यहाँ से 5 पोस्टों पर भर्ती निकाली गई है इलेक्ट्रिकल वालों की, तो वहां से आप भी अप्लाई कर सकते हैं। और देखो, सैलरी सैलरी भी कम नहीं है, 46,511 रुपए है डिप्लोमा वालों के लिए, और 44,554 रुपए है आईटीआई वालों के लिए। तो आप सैलरी भी काफी है, कम नहीं है। तो आप चाहें तो, अगर जो आपने डिप्लोमा या आईटीआई कर रखा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। मतलब कि राइटिंग एग्जाम होगा, जो कि 100 नंबर का होगा, और 50% क्वालिफिकेशन, मिनिमम 50% नंबर आपके आने चाहिए। और ये इसकी फॉर्म अप्लाई की ये साइट दी गई है, इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल टाइम 2.5 घंटे का आपका एग्जाम होगा, जिसमें जिसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस और 40 क्वेश्चन इंग्लिश। तो ऐसे में आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मेडिकल टेस्ट भी होगा, जो कि HAL हॉस्पिटल स्वयं ही आपका, वहीं पे कंपनी में आपका मेडिकल होगा। तो आप इस साइट के माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा कि केवल 30 मई 2024 से और 12 जून 2024 लास्ट डेट है। 30 मई से स्टार्ट होगा आपका फॉर्म अप्लाई होना, और 12 जून 2024 तक लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की। इसके बीच आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जॉब भी बढ़िया है, आप चाहें तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो आप ये साइट दी गई है HAL द्वारा, आपको ये साइट आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उपलब्ध की जाएगी, वहां से आप जा सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज रिलेक्सेशन भी काफी दिया गया है, तो आप मतलब जॉब सही है डिप्लोमा वालों की, सैलरी भी काफी है, तो आप मतलब कि अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन भी वही करवाएंगे, नॉर्मल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप HAL द्वारा, अगर HAL में जॉब करना चाहते हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।